जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल की दृष्टि की भी सीरीज में आपका स्वागत है। हमने पिछले कुछ वीडियो में क्वेश्चन किए थे 15, उसके आगे से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 16। पैटर्न वही रहेगा सेम, क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, ऑप्शन और जरूरत पड़ने पर इसका सोल्यूशन कराया जाएगा। नहीं तो आप वीडियो पॉज करो और उसको देख लो, कारण आपको बताइए, हम भी उसी को पढ़ के बता देंगे जो आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ सकते हो। कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम बचाओ, हमारा भी टाइम बचाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एशिया के निम्न में से कौन सा एक भूमि परिपथ है? आंसर इज सी, लाओस। इसको पढ़ना जरूरी है कि लाओस एक भूमि परिपथ लैंडलॉक देश है जो चीन म्यांमार थाईलैंड वियतनाम तक कंबोडिया से घिरा हुआ है। ठीक है, लाओस की राजधानी है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सूची दी हुई है इधर, यह चुनाव पत्र बदल दिए हुए इसके देश। पेनिन श्रृंखला, पेनिन्स, युगटान, कॉकपिट देश और कॉच समूह। आंसर क्या है इसका? तो सॉल्यूशन है ए, यानी पेनिस श्रृंखला जो हो गई ब्रिटेन में, युगटान प्रायद्वीप हो गया मेक्सिको में, कॉकपिट हो गया जमैका में, कॉच समूह हो गया फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सूची सॉरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक क्षेत्र में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान देश स्थित है? आंसर इज ए, मध्य एशिया में। तो किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के अंतर्गत आने वाले देश हैं। मध्य एशिया के अंतर्गत आने वाले देश में आते हैं, ये कर लो एक तरफ से। ताजिकिस्तान, कैपिटल दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान, कैपिटल अशगाबाद। कजाकिस्तान, कैपिटल अस्ताना। उज्बेकिस्तान, कैपिटल ताशकंद। ताशकंद से याद रहा ताशकंद समझौता। किर्गिस्तान, कैपिटल बिश्केक। नेक्स्ट, अरब सागर किसके बीच स्थित है? तो ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाद। इस पर वीडियो पोस्ट करके देख लिया। क्षेत्रफल दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश है तो फ्रांस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर दिए हुए और उससे सागर से लगे हुए देश। आंसर इज, कौन सा सही समय भी सही है, यानी 1, 3 और 4। ये सही है, 1, 3, 4। एड्रियाटिक अल्बानिया में सही, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में, भूमध्य सागर मोरक्को और लाल सागर सीरिया। बिल्कुल सही। लेकिन ये सही नहीं कि काला सागर क्रोएशिया में हो। तो फिर क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, न कि काला सागर से। क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, न कि काला सागर से। इसी तरह जो सीरिया है वो भूमध्य सागर से संलग्न है, न कि लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर में से किस देशों की सीमा है? सी, 3 और 4। 3 और 4 भूमध्य सागर में से किस देशों की सीमा है? तो लेबनान और सीरिया, जबकि जॉर्डन और इराक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर में नहीं फैला? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? आंसर है इसका सी, 3, 4, 1, 2। ये मैप का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा टिपिकल है पर पूछा हुआ है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, तुर्की किन के मध्य स्थित है? तो तुर्की जो है काला सागर और मध्य सागर के मध्य स्थित है। ये रहा सॉल्यूशन। बाकी जानकारी के लिए वीडियो पॉज करके आगे देख लो। थोड़ा तो आप ही काम कर लो, सब कुछ ऐसे करा के देंगे, लिखा हुआ ही मैं पढ़ दूंगा तो फायदा क्या है? जब बताओ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसे देख रहे हो। इससे अच्छा है वीडियो पोस्ट करके फटाफट बोल लो, जहाँ आपको लगे, जहाँ आपको पता है उसकी जल्दी नहीं है, अपना भी टाइम बचाओ, हमारा भी टाइम बचाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा कथन सही सुमेलित है? भौगोलिक लक्षण और प्रदेश। एप्सनी पठार, एटलस पर्वत, गुयाना उच्च भूमि, ओका बांगो भूमि। आंसर है इसका बी, यानी ये सही है बस। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, बाकी ये सब कर क्यों? सॉल्यूशन आप देख लो यहाँ से। नेक्स्ट है, यहाँ जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि यहाँ जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है, 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। ये स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अब मृदा जैसे सदैव जमी रहती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप भी दक्षिणी महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में उपयुक्त विशेषताएं हिमवादी के किस भाग से संबद्ध है? तो ये विशेषता बता रही है पूरी, वो है टुंड्रा क्षेत्र की। इसको पढ़ लिखना। उत्तर अमेरिका में महाद्वीप के उत्तर अमेरिका महाद्वीप के टुंड्रा क्षेत्र में जलवायु ठंडी रहती है और कठोर। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है, 8 से 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की भूमि अब मृदा सदैव जमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत शीतल और छोटी होती है। इस अवधि में केवल काई लाइकेन और विशिष्ट प्रकार की घास उग पाती है। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पशुपालन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि दुधारू पशुओं को शुष्क भागों में पाया जाता है। महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेयरी की विस्तृत घास भूमियां, पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो आंसर है हमारा बी, यानी कथन एक गलत है, क्योंकि दुधारू पशुओं को अधिक वर्षा वाली भागों, जबकि मांस देने वालों को शुष्क भागों पाया जाता है, जैसे सऊदी अरब मांस खाया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, गाय के दूध और मांस के कुल उत्पादन में विश्व में विशेष स्थान रखता है। इस महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेयरी की विस्तृत घास भूमि, पर्वतीय चारागाहों पर बड़ी संख्या में गाय, बैल, घोड़े पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर स्थित है? पूर्वी छोर पर। तो आंसर है इसका ए, केवल 2, यानी अप्रेशियन। क्यों? वीडियो पॉज करिए, आप देख लीजिए इसे। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कि डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है? दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण से हुआ है। आंसर है इसका सी, पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही। कि डेनमार्क का औद्योगिक विकास जो कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है, और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया गणराज्य, बेल्जियम, नीदरलैंड का औद्योगिक विकास जो छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। इन देशों में बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ियां, धातु, कांच की वस्तुएं, रसायन सारे विश्व में प्रसिद्ध। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। 15-15 क्वेश्चन ही रखते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर कोई देखता है, कोई प्रॉब्लम होगी। कब कहोगे कि ये क्या है, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे? और एक चीज जरूर अजीब लग रही हुई आप लोगों को कि मैं सही से बोल कर नहीं पा रहा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्ट कर लो, समझ रहे हो। प्रॉब्लम इसमें बस यही लगेगी आपको कि हम वीडियो को एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं करा रहे। आप खुद बताइए कि अगर मैं इस वीडियो को, ये क्वेश्चन है, ये वाला अभी क्वेश्चन का मैं आंसर बता दें कि हाँ इसका सोल्यूशन भी है, हम इसी को पूरे को पढ़ के आपको दोबारा सुना दो, कैसा लगेगा? इससे अच्छा ना कि आप वीडियो पॉज करके खुद देख लो, ठीक है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब के तक